साथियों, जमाने के साथ जो ना चल पाएगा दुनिया की भीड़ में कहीं भी खो जाएगा। बदलते वक्त के साथ चलना जरूरी है। समय के साथ कदम ताल करते रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कदम ताल, ये साथ चलना किस हद तक? वास्तु की दृष्टि से आज हम इसी पर बात करेंगे। केमिकल्स के बारे में, खास तरीके से तेजाब के बारे में। घरों में तेजाब बहुत यूज होता है। वास्तु की दृष्टि में अच्छा या बुरा, और बुरा तो फिर इसका निदान क्या, जानने के लिए चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कई तरह के केमिकल्स के बारे में जो कि आजकल हमारे घरों में यूज होते हैं। अब क्या होता है कि वास्तु शास्त्र कहता है कि प्रकृति के साथ मिलकर रहो, अगर नहीं मिलकर रहोगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी। पर जितने भी केमिकल हैं ये तो प्रकृति के साथ चलने वाले नहीं है, हाँ जमाने के साथ चलने वाले हैं। आइए जमाने के साथ भी चलेंगे और साथ साथ चलेंगे प्रकृति के साथ। दोनों का तालमेल आज बनाकर दिखाएंगे वास्तु की दृष्टि से। आज का टॉपिक बहुत गर्मा गर्म, तेजाब इपॉक्सी कलर वेदर प्रूफ कोटिंग केमिकल का घर में प्रयोग वास्तु की दृष्टि से कितना अच्छा कितना बुरा। आजकल जो है ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जो है ना तेजाब इपॉक्सी ये सब चीजें जो है छत के ऊपर या पानी की टंकी पर भी करते हैं और फर्श में भी डालते हैं। इपॉक्सी आपने सुना है ना, एक केमिकल जैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट जैसा होता है। वो सुंदर तो बहुत लगता है और आमतौर पर उसको जो है स्पेसर लगा करके टाइलों के बीच में भरा भी जाता है। इवन पूरा पूरा फर्श भी इपॉक्सी का बनना शुरू हो गया है। अब ये कैसा रहता है आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है मॉडर्न लाइफस्टाइल की मजबूरियां। जीना है तो जीना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। हम समय से हटकर चल नहीं सकते, चाहे वास्तु वाला कुछ भी बोलता रहे। पर क्या वास्तु से हटकर चलने के बाद फिर वापस आ सकते हैं हम वेदों की तरफ? यस, वेरी इजी, बहुत आसान। जब आप फास्ट फूड में केमिकल खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, तो घर को कैसे बचाएंगे? अब केमिकल से कितना दूर रहेंगे आप? खाते पीते हैं उसमें तो पता नहीं कितने केमिकल खाते हैं। आप पिज्जा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमो खाते हैं और बाजार की दुनिया भर की 50 चीजें खा लेते हैं। और हमने तो ये देखा है आजकल कि जब शाम होती है तो शाम के टाइम पर जो है लोग अपने घर में फूड भी, भोजन को भी अपने घर में बना बनाया बाहर से मंगवाने का एक रिवाज सा चल पड़ा है। पता नहीं ये एडवांसमेंट है या आगे चल के ये बैकवर्डनेस बन जाएगा, ये तो समय बताएगा। पर हाँ, ये देखिए, ये सब चीजें दुनिया भर की तरह तरह की चीजें, इपॉक्सी है और सामान है, मॉडर्न घर बनाते हैं तो उसमें यूज करना पड़ जाता है। ये सवाल कहां से आया? ये सवाल वहीं से आया जो आप कहेंगे भारद्वाज जी अब आप बोलने वाले हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। दो लोगों ने, वैसे तो बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, पर ये देख रहे हैं इसमें जो है ना, अब ये दो सवाल हमारे सामने आए। प्रियंका चौधरी हैं 03, सर आजकल मार्बल और टाइल्स में ब्लैक एपॉक्सी फिल करते हैं, उन्हें ज्वाइंट करने के लिए क्या ये सही है? आपने फ्लोर पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बट ये नहीं बनाया, इपॉक्सी के बारे में नहीं बनाया, छूट गया मुझसे, आज ले लिया हमने। इसके बाद ये है मही मल्होत्रा 5210, सर जी रूफ पर हीट गर्मी कम करने वाले वाइट सील करवाने के लिए करवाना ठीक रहेगा वास्तु के अनुसार? एम मल्होत्रा, इन्होंने देखो दोनों के सवाल एक जैसे हैं। एक ने कहा कि ज्वाइंट में जो है मैं क्या इपॉक्सी भर सकती हूँ, और प्रियंका जी ने लिखा और इपॉक्सी बहुत से कलर की होती है, लाल पीली हरी नीली होती है, गोल्डन होती है, सिर्फ बहुत तरह के कलर की होती है। वो आजकल चल रहा है, स्पेसर लगाते हैं दो टाइल के बीच में, चाहे दीवारें वो टाइलें दीवार पे लगाते हैं या फर्श पे लगा रहे हैं, उसके बीच में आप वो गैप छोड़ देते हैं। उस गैप को सीधा भरने के लिए इपॉक्सी यूज करते हैं। गैप को छोड़ते इसलिए ताकि जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइलें हों उनका पता ना चले, देखने में बुरी ना लगे। उनको ज्वाइंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, आमतौर पर उसमें थोड़ा बहुत कर्वेचर होता ही है। अब इसके बाद दूसरा इन्होंने पूछा है कि छत के ऊपर आजकल गर्मी होती है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, आपने देखा है आगे चल के मई जून में जुलाई में बहुत गर्मी पड़ेगी तो छतें गर्म हो जाती हैं, और जब छत गर्म होती है तो ऊपर का जो फ्लोर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके लिए आजकल जो बहुत सारी कंपनियों के वाइट कलर के
वाइट कलर के ऐसे केमिकल आते हैं जो कि जो डैम प्रूफ भी बोलते हैं उसको, और वेदर प्रूफ भी बोलते हैं, और दुनिया भर के नाम होते हैं। साथ साथ जैसे में पानी उसमें से लीच नहीं करता और वो कर दिया जाता है। वो ये मान के चलो जैसे एक रबड़ की पतली सी लेयर ऊपर लगा देते हैं। क्या वो ठीक है? ये सवाल महेंद्र जी का, माही जी का, मल्होत्रा साहब का। अब देखिए, नंबर 1, टॉयलेट को एसिड से धोना बिल्कुल धोइए। अगर आप नहीं धोएंगे उसको, आप सोचेंगे चलो यहाँ पर हम जो है सिर्फ पानी से धोए, तो साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टॉयलेट बदल गए। पहले के टॉयलेट और थे, आज के टॉयलेट और हैं। और इन टॉयलेट को जो है जो भी केमिकल होते हैं, कई तरह के केमिकल आते हैं, लाइट भी आते हैं। जो लाइट केमिकल हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उससे वॉश करने में एब्सोल्युटली कोई भी समस्या नहीं है। नहीं करोगे तो वो गंदगी, वो बैक्टीरिया, वो जर्म्स, वो कीटाणु, विषाणु, वो जरासीम बने ही रहेंगे। इसलिए जरूरी है सफाई करना। जहां सफाई नहीं वहां पर कुछ भी नहीं। फर्श या दीवारों की टाइलों पत्थरों में स्पेसर से गैप बनाकर इपॉक्सी किसी भी रंग की भरें। ये देख रहे हैं नीचे, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। ये जो देख रहे हैं आप, कहीं पर भी खुले आंगन में होता है, आगे पीछे होता है, कहीं पर भी इपॉक्सी। इवन दीवारों पर जो टाइलें लगाई जाती हैं उसमें भी इपॉक्सी का यूज होता है, उसमें फिलिंग कर देते हैं। तो ये जो लगाने से इससे क्या होता है, इससे देखने में तो सुंदर लगती हैं, और साथ साथ जो है जो टाइलों के अंदर थोड़ा बहुत जो उसमें कमी होती है, ऐब होता है, वो छुप जाता है। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें और क्या है केमिकल्स में। देखिए, वेदर प्रूफ कोटिंग छत पर या पानी की टंकी पर करेंगे। ध्यान करना, सिर्फ व्हाइट करनी है। मैं फिर रिपीट करता हूं, लाल पीली हरी नीली मत कर लेना, व्हाइट करनी है। व्हाइट से ही आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, जो कि वेदर को बचाएगा, आपको गर्मी सर्दी से आपकी टंकी को बचाएगा। गर्म जब किरणें पड़ती हैं तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली जाती हैं, और इससे आपका पानी ठंडा रहता है, छत भी ठंडी रहती है। जो छत के ऊपर जो है जो वेदर प्रूफ करते हैं या वाटर प्रूफ करते हैं, या जितने भी ऐसे केमिकल्स चीज़ें होती हैं जिसको छत पे किया जाता है, वो व्हाइट कलर की ही आमतौर पर होती हैं, और करने भी व्हाइट चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो रबड़ जैसी होती है, ऐसा लगता है जैसे पतली सी रबड़ जो है छत पे आ गई है, उससे छत खराब नहीं होती। अब देखिए, केमिकल एक तरफ तो हम कहते हैं वास्तव में केमिकल अच्छे नहीं होते, दूसरी तरफ केमिकल की तारीफ कर रहे हैं अभी हम। अब इसको ठीक कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, टॉयलेट को एसिड से धोना है। पहली बात मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फर्श या दीवारों के टाइलों पर स्पेसर लगा के, जब उसमें इपॉक्सी भरते हैं, गैप कर लेते हैं। पहले स्पेसर होते हैं प्लास्टिक के, वो लगाने के बाद जब उसमें गैप आता है तो उसका जो है, हमने बताया कि जो टाइल्स होती हैं उनका जो ऐब होता है, जो उसकी खराबी होती है, थोड़ा बहुत उसमें जो ट्विस्ट होता है, लचक होती है उसके अंदर, वो दिखाई नहीं पड़ती और वो अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। मैंने कहा था ना, समय के साथ चला करो, समय से हटके मत चला करो। वास्तु आपकी जिंदगी को दुखी नहीं करता, आपके लिए जिंदगी आसान बनाता है। इसके बाद वेदर प्रूफ कोटिंग छत पर पानी की टंकी पर करते हैं, व्हाइट कलर की करें, मैंने पहले भी आपसे कह दिया था। इसके अलावा केमिकल से दीवार या फर्श पर, हाँ, टाइलें जो चिपकाई जाती हैं आजकल सीमेंट से भी चिपकाते हैं और केमिकल से भी चिपकाते हैं। केमिकल से ही अगर आप चिपकाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, दीवारों पर खास तरीके से, क्योंकि उन टाइलों का आगे चल के मौसम के साथ में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मौसम के साथ साथ जो है चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं गर्मी सर्दी में। तो अक्सर हमने टाइलों को ऊपर से नीचे गिरते देखा है, बहुत रिस्की होती हैं, खतरनाक होती हैं, उनको हमेशा केमिकल से यूज करना चाहिए। और सीमेंट से चिपकाएं या केमिकल से चिपकाएं, थोड़ा सा प्राइस का फर्क पड़ता है, लेकिन मजबूती बहुत जबरदस्त आती है। पल्ले बांध लेना, कुछ बातें आपको बताता हूं मैं आर्किटेक्चर की भी और साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग की भी, बहुत काम आएंगी आपके। इसके बाद पीस लिली, मनी प्लांट, एरेका पाम, बंबू आदि को इंडोर में प्रयोग करें। अब देखिए, हम धीरे धीरे आ रहे हैं रेमेडी की तरफ। इनको जो है इंडोर में आप जो है अपने घर के अंदर जो यूज करते हैं, बहुत सारे इंडोर प्लांट होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। कैक्टस यूज नहीं करना, रबड़ प्लांट यूज नहीं करना, दूध वाले पौधे यूज नहीं करने, और साथ साथ बोनसाई से अपने घर को नहीं सजाना। खास तरीके से वो बोनसाई जो कि देव वृक्षों की होती है, जैसे पीपल की होती है, बड़ की होती है। ये विशाल पेड़ बनते हैं, इनको क्या घोटना, क्या जड़ें काटनी और कहाँ सजाना, इनको नहीं करना चाहिए। बाकी सभी ठीक होते हैं। इसके बाद ये बहुत अच्छे होते हैं, पीस लिली बहुत अच्छा, ये भी एयर को प्योरीफाई करता है, सुंदर होता है पौधा। और इसको आप जो है बाथरूम में रखें, टॉयलेट में, कहीं भी रखें आप, ये इंडोर जैसा ही होता है। मनी प्लांट रखते हैं, हाँ, मनी प्लांट ये देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि भारद्वाज जी मनी प्लांट तो पैसे वाला पौधा, इसको हम टॉयलेट में क्यों रखते हैं। साथियों, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई है, आपको कहा था मैंने कि जो मनी प्लांट है, ये इसका नाम कुछ और हुआ करता था, मनी प्लांट था, बदलते बदलते हो गया। इस मनी प्लांट से कोई पैसा वैसा नहीं आया करता, आपका विश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है लक्ष्मी मत समझ लेना, इसको कुबेर मत समझ लेना। और इसको टॉयलेट में लगाते हैं तो वहाँ पर भी एयर को प्योरीफाई करता है, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम, वाटर प्रूफिंग करवाने के बाद छत पर भी कुछ एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें से खुशबू निकलती है, अच्छी सुगंध निकलती है, जिसमें आपने देखा है
कि सेटनोला होता है, लेमन ग्रास होती है, इसके अलावा आपने देखा कि मिंट होता है। आप पुदीना छत के ऊपर बो दे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी क्यारी बना ले या गमला रख ले, उसमें पुदीना से बो सकते हैं। और भी बहुत सारे सुगंध वाले पौधे होते हैं, जब आपने केमिकल यूज़ किया हुआ है तो उसकी जो नेगेटिविटी वहाँ से पैदा होती है, उसको जो जितने भी सुगंध वाले पौधे होते हैं, यहाँ तक कि तुलसी होती है, मरवा होता है, न्याज में बोलते हैं हम लोग, और भी बहुत तरह के पौधे होते हैं, उनको लगाइए। उससे जो सुगंध वहाँ पर आएगी तो केमिकल की जो नेगेटिविटी है उसको कम करेगा। आगे चलेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो शुरू होने में कि आपको रेमेडी बता के जाऊंगा। पहले केमिकल यूज करने के लिए बोल दूंगा, उसके बाद आपको रेमेडी बताऊंगा। यस, ये देखिए रेमेडीज हैं इसकी सब। केमिकल से धोने के बाद नॉर्मल, अगर हो सके तो गुनगुने पानी से भी धो ले। अगर आप जो है वॉशरूम में या कहीं भी ऐसी जगह पर, ये आगे पीछे का आंगन होता है जहां पर कि आपने एसिड से या किसी केमिकल से वॉश किया आपने, तो उससे वॉश करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद में एक बार गुनगुने पानी से भी, साफ पानी से भी धो लेना, उस केमिकल को वहां लगा ना छोड़ना। तब क्या होगा, उसकी जो नेगेटिविटी हुई होगी वो सब बिल्कुल साफ हो जाएगी। दूसरा फार्मूला, हाँ ये फार्मूला आपके काम का है, नोट कर लेना। जितनी भी महिलाएं खास तरीके से, गृहिणियां जितनी हो, ध्यान से नोट करें इस फार्मूले को। ये फार्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं आसानी से। रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, जगह जगह पे यूज करवाते हैं, एक नहीं 100-200 घरों पे यूज कराने के बाद में फिर जब उसका इम्पैक्ट देखते हैं, अपने सेंसर, स्कैनर, मीटर से चेक करते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, ऑरा कैसा हुआ। अगर ऑरा अच्छा हो जाता है तो हमें लगता है कि इसका रिजल्ट मिल गया। ये नोट करिए, ये फार्मूला गौमूत्र से बने ऑर्गेनिक क्लीनर भी प्रयोग करें साथ साथ अपने घर में पोछे के लिए, घरों में। और इसको गौमूत्र से बने जो क्लीनर होते हैं, इसको कहीं भी किसी जगह यूज करिए, खुले आंगन में करें, अंदर कमरे में करें, यहाँ तक कि अगर वॉशरूम में भी करते हैं कोई बुराई नहीं हुआ करती इसकी। जिनमें नीलगिरी ऑयल होता है, ये कुछ चीजें इसके अंदर और मिली होती हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं बने हुए। ये इसमें नीलगिरी ऑयल होता है, लेमन ग्रास ऑयल होता है, इसके अंदर कपूर वगैरह मिलाकर कई तरह की ऐसी ऐसी देसी चीजें होती हैं, जड़ी बूटियों से चीजें होती हैं, अर्क होते हैं, ऐसे ऑयल होते हैं, उनको मिलाकर बनाया जाता है गौमूत्र के साथ में। तो क्या होता है, उससे शुद्धि बहुत ज्यादा होती है, जबरदस्त पॉजिटिविटी आती है, अर्थ की एनर्जी बढ़ती है और साथ साथ नेगेटिविटी बिल्कुल हट जाती है। देशी आयुर्वेदिक युक्त पानी के पोछे से सभी केमिकल्स का प्रभाव कम हो जाता है। ये कम लिखा हमने, काम को ये मत समझना, कम हो जाता है। कम क्या, मुझे लगता है बिल्कुल खत्म ही हो जाता है उसका नेगेटिविटी, बिल्कुल पूरी तरह से। पीस लिली, मनी प्लांट, एरेका, बम्बू आदि का इंडोर, ये जो पौधे होते हैं, अगर आप केमिकल से घर में आप साफ सफाई करते हैं और ये पौधे भी घर में आप यूज कर रहे हैं इंडोर प्लांट के रूप में, तो ये मानना कि ये भी आपके घर में काफी बहुत अच्छी मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एक हमने पहले माइनस किया, अब उसको हम प्लस कर रहे हैं, नेगेटिविटी घटाकर पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। आसान तरीका है। के बाद वाटर प्रूफिंग करवाने के बाद छत पर भी कुछ एरोमेटिक, जैसे बोला था हमने, कुछ एरोमेटिक प्लांट वहां पे जरूर लगाइए, उससे भी वहां पर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। मुझे लगता है कि आपको मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बता दिया और ऐसी चीजें बता दी जो कभी किसी ने आपको बताया नहीं या आपने कभी सुना ही नहीं। जब वास्तु की बात करते हैं, साथ साथ विज्ञान को लेकर चलते हैं और मॉडर्न साइंस के साथ साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। यही है खूबसूरती, यही तो है ब्यूटी हमारे चैनल की। क्या पहली बार आए थे आप मेरे चैनल पर? ओह माय गॉड, पहली बार आए थे? नहीं, कोई बात नहीं, एक बार आए ना पहली बार, अब इसको कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या फायदा होगा कि जैसे मेरे नए वीडियो आएंगे आपके सामने आते रहेंगे। बेल बटन दबाना मत भूलना, बहुत काम का चैनल है, वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल में से एक है वास्तु पर ये। और हाँ, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, मेरा हौसला बढ़ता है। सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड करना, वायरल करना मत भूलना, सबसे शेयर करना। अच्छे ज्ञान पर, अच्छी नॉलेज पर सबका बराबर अधिकार। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। परसों मुलाकात करते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।